स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं भूगोल का वो 50 चुनिंदा सवाल जो न जाने कितने परीक्षाओं में पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आज का ये टॉपिक है ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव सवाल है और ये है आज का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। जो विद्यार्थी या जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं चैनल, वो चैनल को जाके ज्वाइन करें अचीव क्लासेस को और वहाँ पर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और इसमें भी आपका 50 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा ज्योग्राफी का, जो चुनिंदा सवाल है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वोत्तर राज्य है और उपयुक्त सभी है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो मिलेगा वो मिलेगा सभी जगह पे। आपका पश्चिमी घाट में मिलता है, पूर्वी घाट में मिलता है और पूर्वोत्तर राज्य में मिलता है। आइए अगला सवाल है, दूसरा सवाल। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। सागौन का जो है पेड़ वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगता है। ऑप्शन में है ए में है हिमालय, बी में है पश्चिमी घाट, सी में है मध्य भारत और डी में है असम तथा मेघालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत। आइए गेहूं की तीसरा सवाल है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान मतलब किस तापमान पर गेहूं का फसल सबसे अच्छा होगा। इसका जो ऑप्शन दे रखा है 20 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। आइए सवाल नंबर 4 जो बोलता है वो कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कॉफ़ी जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन दे रखा है बीज, फूल, तना और पत्ते। तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त होता है, कोकोआ जिसको बोलते हैं। आइए सवाल नंबर 5। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में संचित क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत का किस राज्य जो है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन दे रखा है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसमें सबसे जो सटीक आंसर है और सबसे बढ़िया आंसर को जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल जो है बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। आइए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी। अग्रणी का नाम है कि सबसे ज़्यादा होता है बॉक्साइट के उत्पादन में। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है केरल, तीसरा है झारखंड और चौथा है आपका राजस्थान। तो सबसे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, उड़ीसा। अब बाकी 3 को समझते हैं। केरल जो है, केरल सोना उत्पादन में सबसे आगे है, कोलार घाटी है। राजस्थान आपका तांबा के लिए है, ठीक है, और झारखंड आपका है कोयला के लिए। सोना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल, कर्नाटक, सॉरी यहाँ पर कर्नाटक, केरल नहीं, कर्नाटक। राजस्थान का आपका तांबा है और कोयला के लिए झारखंड। आइए सवाल नंबर 7 में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल और अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में। आइए तालचेर जो उड़ीसा में है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तालचेर जो है यहाँ पर है जल विद्युत उत्पादन के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए और केबल उद्योग के लिए। तो तालचेर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भारी जल संयंत्र के लिए। आइए सवाल नंबर 9। ये क्या बोलता है कि सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। सूती वस्त्र मिल जो है वो सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर है। ऑप्शन लिखा है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है और कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उद्योग की संख्या, मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। आइए
किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला? सवाल नंबर 10 है कि किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? ऑप्शन दे रखा है लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग और चाय परिस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं कि कौन से लौह इस्पात जो है, लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया? ठीक है, यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से पूछा है। ऑप्शन दे रखा है टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई और HSL दुर्गापुर। ठीक है, देखिए जर्मनी है, इसको याद करने के कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। जैसे यहाँ जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर किसी की सहायता से, किसी अन्य देश की सहायता से इसका स्थापना नहीं किया गया था। इसका स्थापना किए थे जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है, टाटा कंपनी के लिए। ठीक, बाकी रह गया राउरकेला। राउरकेला देखिए, यहाँ पर अगर बात समझते हैं, केला, केला को खरीदने के लिए आपको चाहिए मनी, केला को खरीदने के लिए मनी, और मनी से बन गया आपका जर्मनी। ये तरीका बता रहे ताकि आप लोग को याद हो जाए जल्दी से। ठीक है, केला को खरीदने के लिए मनी, और मनी से बन गया आपका जर्मनी, तो जर्मनी के सहयोग से बनेगा आपका राउरकेला। बाकी वो समझते हैं, ये है आपका भिलाई, भिलाई से आप बनाइए भलाई, भिलाई से बनाइए आप भलाई। अब भारत का कौन सा ऐसा देश है, मतलब भारत जो है कौन सा ऐसा देश है जो भारत का हमेशा भलाई किया है? तो वो बनता है आपका रूस, है ना। रूस जो है हमेशा भलाई करता है, तो भिलाई से आ गया भलाई। मतलब कहने वाला क्या है कि HSL भिलाई का जो संयंत्र है वो रूस की सहायता से बना है, बन गया। एक बचा हुआ है दुर्गापुर। यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको दुर्गा, है ना। दुर्गा माँ है, नवरात्र का समय भी चलने वाला है, तो दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? तो बोलिए सर 10। 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 10। 10 ऐसे बोलिए, या हिंदी में लिखते हैं 10। 10 को बोलते हैं हिंदी में 10, है ना। और 10 से आपका बन जाएगा ब्रिटेन, 10 से बन जाएगा आपका ब्रिटेन। अगर दुर्गापुर की बात करते हैं तो ब्रिटेन। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ये बस आपको याद आसानी से हो जाए उसके लिए बताया गया है। कि भिलाई भलाई रूस हो जाएगा, केला केला से मनी, मनी से जर्मनी हो जाएगा, और दुर्गा दुर्गा से 10 हाथ, 10 से बना 10, 10 से बनेगा आपका ब्रिटेन। किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। चलिए खैर आगे आते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोलता है कि डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? चितरंजन है, वाराणसी है, भोपाल है और जमशेदपुर। तो डीजल रेलवे इंजन की बात करेगा तो हो जाएगा वाराणसी। अगर रेलवे बोगी की बात करता है, डब्बा की अगर बात करता है, तो डब्बा अगर होता तो होता आपका चितरंजन में। ठीक है, अगर डब्बा पूछता कि रेलवे डब्बे कहीं बनते हैं तो चितरंजन। ठीक है, या कपूरथला भी कहीं कह देता है, कपूरथला, डब्बा कपूरथला। डब्बा कहाँ बनेगा? रेलवे डब्बा कपूरथला। यहाँ पर चितरंजन में बनेगा आपका ये इलेक्ट्रिक इंजन। रेलवे इंजन की बात करेगा इलेक्ट्रिक का तो चितरंजन, और डीजल का वाराणसी, और डब्बा की बात करेगा तो कपूरथला। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 13। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन में ए में दिया है कोच्चि, बी में दिया है विशाखापट्टनम, सी में दिया है मुंबई और डी में दिया है आपका कोलकाता। तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? विशाखापट्टनम। ठीक है, आइए आगे। सवाल नंबर 14 क्या बोला है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना, ये आपका ऑप्शन में नंगल, ट्रॉम्बे, कोच्चि और सिंदरी। सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। ठीक है, आइए अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा जो है किसके लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कि एक नई तेल शोधशाला है, ताप विद्युत घर है, सी में एक नया एल्युमिनियम संयंत्र है और डी में है पक्षी विहार। तो ओबरा जो है वो ताप विद्युत घर है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत घर के लिए प्रसिद्ध है। आइए सवाल नंबर 16।
सवाल नंबर 16 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, देखिए ये जब का सवाल था एग्जाम में पूछा है, उस समय NH1 NH2 सबका इस उसी के फॉर्मेट में यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी चेंज हुआ है और कहाँ से कहाँ जाता है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिस समय का सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो उसके लिए हो जाएगा इसका सही आंसर दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अम्बाला एवं जालंधर। ये उस समय का, लेकिन अगर करेंट में पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कहाँ है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और जो जोड़ता है आपका लेह से बारामूला को जोड़ता है। अभी वर्तमान में जो NH1 है ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो जोड़ता है लेह से बारामूला, लेह से बारामूला। अगर जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला होगा या हो रहा होगा उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि NH1 कैसे कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जो लेह को बारामूला से जोड़ता है या बारामूला को लेह से जोड़ता है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, जिस समय एग्जाम ये सवाल पूछा था जिस एग्जाम में, उस एग्जाम के लिए ऑप्शन दे रहा था, लेकिन ये पुराना है, ठीक है। नया नामकरण चेंज किया गया है NH1 का। आइए सवाल नंबर 17, भारत में डाक विभाग की स्थापना करें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसका थोड़ा बहुत चर्चा आप लोग पढ़े होंगे, 1857 की जब क्रांति हुआ था उसमें भी इसका थोड़ा बहुत चर्चा है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की डाक जो फ्री चलता था उसको प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो ये भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1837, 1854, 1911 और 1921। देखिए 1857 में घटना है तो उसके पहले ही हुआ होगा, तो ये हुआ था आपका 1854। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854। आइए, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन रखा है 5, 6, 7, 8। इसका आंसर बताना है 5, 6, 7, 8 में इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? तो भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है। आइए सवाल नंबर 19, भारत में एसटीडी सेवा, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ किया गया? एसटीडी सेवा, इसका ऑप्शन देखा है 1960, 1958, 1974, 1952। इसका जो सही आंसर है 1960। एसटीडी का शुभारंभ कब? 1960 में। आइए सवाल नंबर 20, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में स्त्री की संख्या पुरुष से ज़्यादा है, ठीक है। और किस राज्य में कम भी रहेगा? तो अगर कम की बात करेगा तो हरियाणा मारेगा, वहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मिलेगा आपका केरल। कहाँ है आपका? केरल में है। सवाल नंबर 21 आते हैं, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं, कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा किस भाषा, कौन से वर्ग जो है कि लोग यहाँ ज़्यादा हैं बोलने वाले? ऑप्शन देखा है इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया एशियाई और साइनो तिब्बती। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं कि भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजाति लोग जो हैं किस वर्ग से संबंधित हैं? भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजाति जो हैं किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन है नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड और पश्चिमी चौड़े सिर वाले, ठीक है। ये सवाल आपका, और ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। आइए सवाल नंबर 23 देखते हैं, किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? किन लोग को जो है भारत का सबसे पुराने निवासी माना गया? ऑप्शन देखा भूमध्य सागरीय, नेग्रिटो, नॉर्डिक और मंगोलॉइड। तो भारत के सबसे पुराने निवासी के रूप में माना जाता है वो हो गया नेग्रिटो, सबसे पुराने नेग्रिटो। आइए, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सवाल नंबर 24,
समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ ऑप्शन देखा है सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन और पोटेशियम। अब इसमें फंसने वाली कहानी है। बच्चा लोग फंसते क्या हैं कि तुरंत मार देंगे कि हाँ समुद्री जल में नमक होता है और नमक में मिलता है आयोडीन, आयोडीन मार देंगे और ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। जैसे ही आप सी मारे फंस गए। इसका जो सही आंसर होगा वो सोडियम। ठीक है, क्या होगा? सोडियम। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं उसको किस नाम जानते हैं? उसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए सवाल नंबर 26 क्या है कि एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? एक फसली कृषि जो है किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि का, आत्मनिर्वाही कृषि का, विशिष्टीकृत बागवानी का और व्यापारिक खाद्यान्न कृषि का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि। चल, ये लिखा है आपका अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये हमारा कोचिंग संस्थान का नाम है। इसका यूट्यूब चैनल का नाम है अचीव क्लासेस। ठीक है, अचीव क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां आप जाकर अपना यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड होता है क्लास का या ऑब्जेक्टिव कोर्स सीरीज का वो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हैंडल नंबर होगा वो हैंडल हो जाएगा, डायरेक्ट अगर नहीं मिलता है तो @ManeekSir802 ये उसका हैंडल है। अगर आप ऐसे जब सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे @ManeekSir802 डायरेक्ट कोचिंग का चैनल खुलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या बोला है कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे संसार की रोटी का टोकरी कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है स्टेपी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसून प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपी प्रदेश। ठीक है, आइए सवाल नंबर 28 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? कौन से जो जनजाति वो पशुचारण करती है वो हो जाएगा मसाई जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। 29 में क्या बोला है कि वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम। तो लौह ऑक्साइड में लाल रंग होगा और लाल रंग का मिट्टी होता है लेटराइट। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। आइए सवाल नंबर 30। डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है वो किसके मध्य स्थित है? किन दो स्थानों के मध्य? ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच और अंडमान एवं निकोबार के बीच। ये हो जाएगा दक्षिणी एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी एवं छोटा अंडमान के बीच या कौन सा पास है? डंकन पास। आइए सवाल नंबर 31। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे को किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो एक दूसरे से किससे अलग है? ऑप्शन देखा है ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल दिखाता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आइए सवाल नंबर 32 क्या बोलता है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो बच्चा जानता है कितना होगा? 8,850। किसी पुराने बुक में 8,848 मीटर भी लिखता है, लेकिन नया जो अपडेट किताब होगा उसमें लिखेगा 8,850 मीटर। आइए सवाल नंबर 33 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत सीमा पर गुजरती है? कौन सी रेखा है? भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा जो भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक था गमछा झार मित्र पे। गमछा ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। खैर आइए सवाल नंबर 34। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है,
और सवाल पूछा है आपका, सॉरी, मन्नार खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में और कन्याकुमारी के दक्षिण में। पूछा कि मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? इसका जो सही हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व, तमिलनाडु के पूर्व में। आइए सवाल आते हैं 35। भारत का मानक समय रेखा, द स्टैंडर्ड टाइम जो है, कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो कौन सा है देशांतर जो भारत का समय रेखा माना गया? इसका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, और मेनली ये आपका है कहाँ पे? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, नैनी। ठीक है, ऐसे आपका 5 राज्य हो जाएगा। चलिए आइए सवाल नंबर 36। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है पालनी, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है विंध्याचल और चौथा है अरावली। तो कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका पालनी पर्वत श्रृंखला। आइए सवाल नंबर 38। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, 39वां सवाल क्या बोलता है कि भारत का दक्षिणी नोक मतलब दक्षिणी बिंदु कौन सा है? और यहाँ लिख दिया है मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि की अगर बात करेगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि नहीं लिखता तो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है आपका पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सबसे उत्तरी में आपका इंदिरा कौर। पूर्वी अगर बात करेगा तो केवी2 और पश्चिमी बात करेगा तो गुहार में है। आगे आइए सवाल नंबर 40। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन, पहले डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये बन गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आइए सवाल नंबर 41। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा होता है लेह में, यहाँ बारिशें नहीं होती, यहाँ होता है स्नोफॉल। ठीक है, सवाल नंबर 42। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला। इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, आइए सवाल नंबर 43। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। आइए सवाल नंबर 44। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो दक्षिण भारत का जो घाट है पूर्वी और पश्चिमी घाट, वो किस स्थान पर या कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबालेश्वर या नीलगिरी पहाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी पर। आइए सवाल नंबर 45। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए है तिलहन से, अनाज उत्पादन से, दूध से और अंडा उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 46 है कि पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो द्वीप है हम लोग का, वो कहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर? ऑप्शन दे रहा है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में और छोटा अंडमान में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, सवाल नंबर 47 क्या बोलता है? 47 कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कैमा? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां और जनसंख्या में है दूसरा। क्षेत्रफल में है 7वां, जनसंख्या में है दूसरा। उसका भी एक ठीक था क्षेत्रफल वाला, अब आएगा भारत, है ना रुक।
रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत। 1 2 3 4 5 6 7। रूस हो गया, रूस है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 1 2 3 4 5 6 और 7वां पर क्या है? भारत, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। लेकिन जनसंख्या में दूसरा है, ध्यान देना है। 48 नंबर सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ता है? तो कौन सा देश का है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है? यहाँ पर दिया है बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है और पाकिस्तान है। तो सबसे लंबा सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। अगर सबसे छोटा बोलता है तो सबसे छोटा होता है अफगानिस्तान। ये है मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106। और सबसे लंबा बांग्लादेश 4096। आइए सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ठीक है, तो सबसे लंबे रेलगाड़ी पर चलने वाला है, ऑप्शन देखा है जीटी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक आता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा विवेक एक्सप्रेस। आइए आज का अंतिम जो सवाल है वो है आपका, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 50 सवाल जो है ये आज का सीरीज खत्म करते हैं, जिसमें हम 50 वैसे सवाल का चर्चा किए हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज का सेशन समाप्त है, धन्यवाद।